तो नमस्कार। आप सभी के लिए एक नई खुशखबरी, एक नया अपडेट और एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं। और वैकेंसी होने वाली है गवर्नमेंट पीएसयू अंडरटेकिंग कंपनी होने वाली है। एक तरीके से बोले पीएसयू आप जानते हो ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है पीएसयू कंपनी, उसमें वैकेंसी लेकर आए। और कहाँ होने वाली है भैया? HRRL में, यानी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इसके बारे में पहले वैकेंसी आ चुकी थी। दो वैकेंसी हमने देखी थी, उसमें हमने सिलेक्शन भी दिए अच्छे खासे, और उसकी डिटेल्स भी हम आपको बताने। अगर लेटेस्ट में इसका बताऊं तो भाई ये वही रिफाइनरी है जिसका कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो इसका उद्घाटन करने आने वाले थे। राजस्थान में बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये उपस्थित है, वहां पे आने वाले थे, लेकिन उसमें आग लग गई थी सीडीयू प्लांट में, जिसकी वजह से वो दौरा स्थगित हो गया था। उसी के अंदर फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी जो है ये निकली है। एक नई फ्रेश वैकेंसी होने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस स्टाफ की जरूरत नहीं है, यानी आप एज ए फ्रेशर हैं तो भी आप इसमें फॉर्म जो है वो डाल सकते हैं। तो डिटेल के बारे में पूरी लेंगे अपन, क्या होगा क्या नहीं। तो रिफाइनरी में क्या निकली है भाई? फायर एंड सेफ्टी की भर्ती हमारी निकली है भाई, ठीक है। बात करें पोस्ट का नेम, तो पोस्ट नेम है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के नाम से, ठीक है। अब HRL क्या है भाई? HPCL की रिफाइनरी है, लेकिन इसमें राजस्थान गवर्नमेंट का कुछ 26% के आसपास पार्टनरशिप है, तो इसलिए HRL इसको बोला जाता है। इस पोस्ट के ऊपर जो है ये वैकेंसी हमारी आई है। हम बात करेंगे टोटल पोस्ट जो है वो कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली, कंप्लीट जो जानकारी है वो भैया इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ढंग से देखेंगे, समझेंगे। आप लोगों की सबसे बड़ी जो कमी है वो यही रहती है कि वीडियो पूरा आप देखता नहीं है और फिर बाद में गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन में दिक्कत आती है। जैसे रिसेंटली मैं आपको बताऊं, IOCL का भी रिजल्ट आया, ठीक है। उस रिजल्ट के अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर जो हमारा फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म की कॉपी मांगी गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा कॉपी को साथ में रखिएगा, इसमें फोटो जो है वो सही ढंग की यूज करिएगा। ये सारी समस्या है जिसकी वजह से देखना अब कई बच्चे डीबी में बाहर होंगे। तो भैया जानकारी जो है ना वो अच्छे से सुन लो। वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं क्योंकि मुझे तो पता ही है क्या होगा क्या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात भाई, आप सभी को पता है मैं खुद HPCL में सिलेक्टेड हूं, तो आपको पूरी बारीकी से इस वैकेंसी के बारे में गाइड करूंगा। पूरा इसको अच्छे से मैं तैयारी करवा सकता हूं और आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा। HPCL 2025 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर हम ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जो है मेरी आई थी, और मैं अभी भी HPCL मुंबई जो है वहां पर मैं अभी कार्यरत हूं। तो आपको अच्छे से मैं बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का, समझाने का और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाने का काम कर सकता हूं। समझ में आ गई आप सभी को? तो चलिए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि वैकेंसी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो भाई गौर से समझिएगा वैकेंसी कहाँ है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, टोटल तो इसमें 129 वैकेंसी आई है, 129 वैकेंसी है, लेकिन अलग अलग की है। देखोगे आप यहाँ पे केमिकल भी है, मैकेनिकल भी है, अलग टेक्निकल की भी है, प्रोसेस मैनेजर की। अब बात करते हैं सीधा सीधा अपन फायर एंड सेफ्टी। तो भाई 21 नंबर पे, कितने नंबर पे? 21 नंबर पे आप देखोगे E0 की वैकेंसी, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। फायर एंड सेफ्टी यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी है। पोस्ट जो है वो इस बार कम है भाई। इतनी पोस्ट जो है सबसे कम पहली बार देखने को मिली है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो मात्र 2 है। हमेशा इससे पहले शुरुआत में 38 आई थी, फिर 18-16 के आसपास आई थी। इस बार मात्र 2 है। ये क्यों है 2? क्योंकि लगभग स्टाफ कंप्लीट हो चुका है, बस 2 ही वैकेंसी वहां पे अभी खाली है। इसकी वजह से 2 वैकेंसियों पे उन्होंने वापस से जो है विज्ञप्ति निकाली है, रिक्रूटमेंट निकाला है, ठीक है। बात करेंगे इसमें एक्सपीरियंस की, तो अब भैया आप देखोगे क्या इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है? जी नहीं, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बात करें सैलरी की, तो भैया 30,000 से 1,20,000 तक की ये क्या है, इसमें सैलरी आपको जो है वो मिलने वाली। अब ये क्या है, तो ये इंक्रीमेंट वगैरह होता रहता है, उसके हिसाब से बेसिक जो है आपका वो 30,000 यहाँ पे होने वाले। एज की बात करें तो एज जो है वो 25 है, ठीक है। तो 25 हो गई भैया जनरल की। SC ST की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल की छूट होती है, तो वो हो गई हमारी 30 साल। OBC की बात करें तो OBC को 3 साल की छूट होती है, तो 28 साल। तो ये आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में भी अभी जानेंगे। तो 2-3 चीज देखो, फ्रेशर की वैकेंसी है, 30,000 से 1,20,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। एज जो है ये रहने वाली। अब बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि भैया इसके अंदर जो हमारी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे वो कब से होंगे। तो देखो आज 14 मई है। क्या है भैया? 14 मई। मैंने कल भी छोटा सा वीडियो डाल दिया था, उसमें बता भी दिया था। 14 मई से जो इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, और कब तक भैया? 3 जून तक जो है इसके फॉर्म लगने वाले हैं। यानी लगभग हमारे पास कितने दिन का टाइम है? लगभग बात करें 17-18 दिन का टाइम है। तो फटाफट से जाएं, एलिजिबिलिटी चेक करें, क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करें, सारी चीजों का ध्यान रखें और उसके बाद में फॉर्म अप्लाई
कर दे। ध्यान रखे डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करें, सारी जानकारियां सही से डालें, वरना डीवी में दिक्कत आपको होने वाली। आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप कहीं ऑलरेडी पीएसयू में काम कर रहे हैं, कहीं और गवर्नमेंट जॉब में, वो डाटा भी इसके अंदर भर दे, वरना बाद में दिक्कत आएगी। तो यह है बेसिक डिटेल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में समझिएगा, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो देखेंगे। भाई 3 साल का आपके पास कोई भी रेगुलर डिप्लोमा हो सकता है, कोई भी ऐसा डिप्लोमा जो 3 साल का हो, या फिर आप बीएससी करे हुए हो। ये सबसे बड़ा एक डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। बैचलर ऑफ साइंस यानी मैथ और बायोलॉजी जिनके पास थे उन्होंने ग्रेजुएशन करी होगी तो बीएससी करी होगी, वो बीएससी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर जनरल से हो तो 60% और SC ST OBC से हो, EWS से हो तो 50% जो है आपके उसमें नंबर आना जरूरी है। रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड भी इसके अंदर नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके अंदर हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, और उसकी कट ऑफ डेट है भैया 13 मई, 13 मई, यानी आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 14 मई से। 13 मई से पहले पहले का आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर उसके बाद का होगा तो भैया आपको नहीं लेंगे। इसमें मैं भी एक बार डीबी में बाहर हो चुका हूं, क्योंकि मेरे पास भी हैवी लाइसेंस बाद का था, तो इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट और कोर्स होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी का, जो मिनिमम किसका होगा भाई, 6 महीने का होना चाहिए। इन लोगों को एडवांटेज मिलेगा, यानी प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी। तो मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए, बाकी साल भर का होगा तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेसिक फिजिकल 165 सेंटीमीटर हाइट, 50 kg वेट होना चाहिए, 81-86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट, 86.5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। बेसिक जो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर होंगी। की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिफाइनरी में जो भी चीजें हैं इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल करनी है, आपको सारे इक्विपमेंट चलाने आनी चाहिए, मेंटेनेंस उसका नॉलेज, ये सारी चीज आपकी क्या है होनी चाहिए। ठीक है, सीटीसी की बात कर लेते हैं। कोस्ट टू कंपनी जो आता है सीटीसी उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो E0 आपकी वैकेंसी है, तो मैंने बताया 30,000 से 1,42,000 जो टोटल कोर्स है आपकी वो है 8.87 लाख। ठीक है, ये आपका साल भर का सीटीसी होगा। इसमें आपके जो बाकी खर्चे हैं, आपका रहना खाना और भी आपको जो सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, वो सब सारा इसी के अंदर। तो सीटीसी आपका 8.87 लाख के आसपास होने वाला है। ठीक है, एचआरए वगैरह जो उन्होंने बताया उस हिसाब से, और भाई अभी तो नई गाइडलाइन आ रही है जिसमें बेसिक जो है वो कम किया जा रहा है, तो वो उस हिसाब से नई गाइडलाइन के हिसाब से जो है आपको चेंजेस होगा, वो अलग बात है। प्रोबेशन की बात करें तो भैया 1 साल का क्या होगा, इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, यानी 1 साल आप एक तरीके से अंडर ट्रेनिंग रहेंगे और उसमें आपको सारी चीजें सिखाई भी जाएंगी और आप काम भी करेंगे। जैसे आपने 1 साल अच्छे से काम किया उसके बाद कंफर्मेशन लेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा भैया इसके अंदर 3,000 रुपए आपके काटे जाएंगे सैलरी के अंदर से। ठीक है, वो होता है एक रिटेंशन अमाउंट, जो देखो आप यहाँ पे 3,000 पर मंथ विल बी रिटर्न अमाउंट E0 के लिए। ठीक है, जो आपको बाद में जो है वो मिल जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीज। अब इसमें भैया बॉन्ड है, एक बॉन्ड का ध्यान रखना। पहले ये बॉन्ड नहीं था, आजकल ये नया बॉन्ड आ चुका है। बिना बॉन्ड के कोई वैकेंसी नहीं होती, क्योंकि बंदे जो है ना सिलेक्शन लेने के बाद छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, तो उसके लिए बॉन्ड रख दिया है। और बॉन्ड यदि आपने भर दिया तो बाद में या तो आप पैसों को भूल जाओ या नौकरी छोड़ना भूल जाओ, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो बॉन्ड है भाई E0 की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 3 लाख रुपए का बॉन्ड है। ठीक है, यानी आपने 3 साल से पहले अगर छोड़ दिया तो ये 3 लाख रुपए आपके गए। ठीक है, EWS OBC और SC ST ये 50,000 का बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड अगर आपको नहीं छोड़ना है तो आपको नौकरी भी नहीं छोड़नी, यानी 50,000 वापस चाहिए तो आपको क्या करना है भाई, नौकरी 3 साल तो मिनिमम करनी ही करनी पड़ेगी। या फिर इसमें नोटिस पीरियड का भी कुछ सिस्टम रहता है, वो भी बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात आ जाती है भैया हमारी सिलेक्शन प्रोसेस पे। गौर से समझना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मैं बात करूंगा जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के बारे में। तो भैया इसके अंदर जो सबसे पहला है वो क्या होता है, CBT होता है, यानी टेस्ट होता है। कैसा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसमें सिलेबस की। गौर से समझना इस चीज को, सिलेबस भाई CBT एग्जाम क्लियर करना है तो यहाँ पे देखोगे आप, इसमें बोला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक तो समझिएगा, आपको एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, इस चीज को समझो। ठीक है, प्लस में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपका खुला है, आप अच्छे से दबा के क्या करें भाई, पूरे क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो कैसा कैसा है भाई, 70% जो है वो आएगा आपका फायर सब्जेक्ट। क्या आएगा, फायर सब्जेक्ट, यानी जिसके ऊपर हमारे टेक्निकल डोमेन की पकड़ है उसका सिलेक्शन यहाँ पे लगभग हो जाता है।
और 30% जो है वो यहाँ पे आप देख ही रहे हो क्या क्या है, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना, यानी आपके रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, 3 चीज आएंगे। ये जो है हमारे इसके अंदर सीबीटी के अंदर आएगा और सीबीटी का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जैसे ही क्लियर होगा, अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपको क्या जाएगा भाई, एक मेल आ जाएगा आपके डीवी के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू, फिजिकल, मेडिकल के लिए। ठीक है, इसमें ये भी दे रखा है, गौर से समझिएगा। देखो 50% तो आपको टेक्निकल नॉलेज में पास होना ही होना है, ये तो कंपलसरी है, यानी डोमेन में 50% नंबर आने चाहिए। ओवरऑल कितने आने चाहिए भाई, जनरल के लिए 60%, 54% किसके लिए, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, यानी 50% मान लो फायर में आ गए, लेकिन दोनों को मिला के मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए, इतना तो चाहिए चाहिए। उसके बाद जो कट ऑफ जाएगी वो बात अलग है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो स्किल टेस्ट है वो भी एलिमिनेशन राउंड है, जो आगे मैं बता दूंगा आपको स्किल टेस्ट क्या होता है, उसमें पूछा जाता है। ऐसे इंटरव्यू, उसमें भी एलिमिनेशन राउंड है, यानी आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो तुरंत आपको बाहर कर देंगे। ये सारी चीजें हैं। तो पहले जाओगे आप, पहले सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद में जैसे मैंने बताया क्या होगा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होगा सब इनमें जब क्लियर, अगर क्लियर नहीं किया तो तुरंत घर पे, अगर क्लियर किया तो नेक्स्ट डे आपका फिजिकल और मेडिकल होगा। ये सब क्लियर होने के बाद में कुछ दिन बाद जो है आपका एक फाइनल रिजल्ट या फाइनल मेल आएगा। अगर आप वहां पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहां पे फाइनल बुला लिया जाएगा। ठीक है भैया, चलो अब आता है कि सर ठीक है, हम अच्छा है, सारी चीजें बढ़िया है, हमारी क्वालिफिकेशन बीएससी है, डिप्लोमा भी है, सारी चीजें हैं, हम तैयारी करना चाहते हैं, तो भैया तैयारी कहाँ से करेंगे, तैयारी हम आपके लिए हमेशा से करवाते हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी जो है, सॉरी आपकी तैयारी किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। आपके लिए मैंने एक नया बैच स्टार्ट कर दिया है, तुरंत किस पे जाएं, गुरु कृपा फायर क्लासेज हमारा ऐप है, सभी को पता ही होगा। ऑनलाइन आप प्ले स्टोर पर जाकर और सर्च कर सकते हैं गुरु कृपा फायर क्लासेज, ये सर्च कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे मैंने एक नया बैच, फेरिस बैच स्टार्ट कर दिया है। बेसिक और एडवांस क्लासेज आपको मिलेंगी, सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं। और मैटर इतना मजबूत है कि भैया आप सिलेक्शन हमारे देखते ही हो, और मैं भी दिखा दूंगा कि सिलेक्शन हमने एचआरएल में ही सिलेक्शन दिया लगातार दोनों वैकेंसी में, और वो भी फर्स्ट रैंक के साथ। फीस मात्र 1399, फटाफट से ज्वाइन कर लो क्योंकि इसका एग्जाम बहुत जल्दी हो जाता है, 1-1.5 महीना 2 महीने ही इसमें टाइम मिलता है। फटाफट से ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। 70% की गारंटी मेरी है, बाकी आप मजबूत कर लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक ठाक तैयारी करोगे तो लगभग सीबीटी पार होने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बार सिलेक्शन पे नजर डालते हैं तो भैया गौर से देख लो आप सिलेक्शन कहाँ कहाँ हुए हैं। पिछली जो एचपीसीएल एचआरएल की वैकेंसी थी जो हमारी 2024 वाली, जो 25 में कंप्लीट हुई थी, उसमें हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दी थी गर्ल्स कैटेगरी के अंदर, यानी एक ही लड़की का सिलेक्शन हुआ था, वो भी हमारे यहाँ से। उसके अलावा 4-5 लोग और भी सिलेक्ट हुए थे जो अलग अलग जिले से थे, अलग अलग स्टेट से थे, जिनको हमने तैयारी करी और उसका फायदा उठाकर ये सिलेक्शन लिया और आज ये अच्छी खासी वहां पे नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद अभी एचआरएल में और वैकेंसी आई थी 2025 में, जो 26 के अंदर जो है ज्वाइन किया था इन्होंने, वो वैकेंसी के अंदर भी हमने ओबीसी कैटेगरी में हमने फर्स्ट रैंक दी है। किस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में रैंक दी, और साथ में 2 कैंडिडेट हमारे और भी सिलेक्ट हुए हैं। तो एचआरएल में लगातार हमने इतिहास रचा है कि हमने लगातार हर बार सिलेक्शन दिया है एचआरएल में। इसके अलावा आपने देखा ही होगा ओएनजीसी के अंदर हमने फर्स्ट रैंक दी है, राजस्थान फायर ऑपरेटर वैकेंसी में ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक दी है, एयरफोर्स सी ग्रुप के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दी है। तो भैया फर्स्ट रैंक तो हमारे पास इतनी हो गई कि पूछो मत। उसके अलावा सेकंड रैंक है, उसके अलावा इतने सैकड़ों सिलेक्शन है। वो किस वजह से कि भैया हमारा जो मैटर, हमारा जो कंटेंट है ना, वो बहुत मजबूत है। वो ऐसा कंटेंट है कि कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने पढ़ लिया तो आप हमेशा पेपर क्लियर कर पाओगे, इतनी हमारी गारंटी। तो फायर अगर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड डालनी है तो भैया बैच ज्वाइन कर लेना, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, इतनी मेरी गारंटी। ठीक है, तो हम भी उम्मीद करते हैं आप तैयारी करें और इनकी तरह ऐसे ही आपके भी सिलेक्शन की फोटोज लगे और आप भी अपनी फैमिली का और अपना सपना पूरा कर पाए। ठीक है, तो फटाफट जाएं, अपना फॉर्म डालें और अपनी तैयारी शुरू करें, और उम्मीद करते हैं आप सभी इस पेपर को क्लियर करें। ठीक है जी, तो जय हिंद, जय भारत।